नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एस के पंकज। आरती पारो प्रकरण जो था, जो गुलशन ने मांग भर दिया था, उसमें कई सारे लोग मैसेंजर पर या फेसबुक के कमेंट में या फिर व्हाट्सएप इत्यादि पर कई सारे लोग कह रहे हैं कि उस केस का क्या हुआ। तो उस केस का यही हुआ कि अभी जो जिनको केस करना था, जो वादिनी होती, जो सूचिका होती, जो परिवादिनी होती, जो इन्फॉर्मेंट होती, जो कंप्लेनेंट होती, जो मुदैया होती, यानी आरती पारो, जो पीड़ित होती यानी आरती पारो, उन्होंने कह दिया है कि उनकी बातचीत गुलशन से हो गई है और गुलशन ने कहा है कि वो उनसे प्यार करता है और वो उनको घर पर अपने रखेगा, घर पर ले जाएगा। इसके लिए गुलशन को थोड़ा समय चाहिए, यही उसमें अपडेट है। तो इस तरह से जितना जुडिशियल प्रोसेस है, कोर्ट का प्रोसेस है, वो अब स्थगित है। लेकिन जो मुद्दा उठाया था हम लोगों ने, चाहे समाज सेवी अनिकेत रंजन हो, चाहे मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप हो, चाहे मैं हूं, हम लोगों ने जो मुद्दा उठाया था वो मुद्दा अभी काम करता हुआ दिख रहा है। और बेतिया में आप लोगों ने देखा कि पहले कई सारी बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को ऑर्केस्ट्रा से रेस्क्यू किया गया। अभी छपरा में 3 दिनों पहले की बात है कि कई सारी लड़कियों को, आपके स्क्रीन पर देखिए है, इतनी सारी लड़कियों को पुलिस ने एक एनजीओ के साथ मिलकर और मुक्त करा दिया है। पुलिस ने उनको रेस्क्यू कराया है। आरोप ये है, लड़कियों ने, ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स ने, जो नाबालिग लड़कियां हैं, वो आरोप लगाई हैं कि एल्बम में और फिल्मों में काम देने के नाम पर इन लोगों को ऑर्केस्ट्रा में नचवाया गया, एक आध में काम दिया गया या नहीं भी दिया गया, उसके बाद ऑर्केस्ट्रा के काम में जो है वो धकेल दिया गया। और इसके पहले जो बेतिया में लड़कियां रेस्क्यू की गई थी, उन्होंने आरोप लगाया था कि फिल्म, एल्बम के नाम पर ये लोग ले आते हैं ऑर्केस्ट्रा वाले और ऑर्केस्ट्रा में काम करवाते हैं, यहाँ तक कि देह व्यापार के दलदल में भी उन बच्चियों को धकेल देते हैं। तो मैं अब भी कह रहा हूं, ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स अगर मेरी बात को सुन रही होंगी, अगर मेरा ये वीडियो देख रही होंगी और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन तक पहुंचा भी दें, तो आप अपने मान सम्मान के साथ रहिए। स्क्रीन पर अभी महिला आयोग का नंबर भी है, इस पर कांटेक्ट करके और अपने को उस ऑर्केस्ट्रा के दलदल से, अगर आपकी इच्छा नहीं है, आपको झांसा दे के रखा जाता है या शारीरिक देह व्यापार करवाया जा रहा है, तो उस दलदल से निकलने के लिए इन नंबरों पर आप कॉल कर सकती हैं। और अगर आपको प्रोग्राम में जाना भी है तो मान सम्मान के साथ जाएं, पिकअप में, ट्रैक्टर पर, कमांडर में, टूटी फूटी गाड़ियों में नहीं जाएं, एसी गाड़ी में जाएं और जहां जाएं वहां स्टेज के बगल में एक होटल या रूम जिसमें अटैच्ड वॉशरूम हो, उसकी व्यवस्था हो, तभी जाए, अन्यथा नहीं जाए। आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, क्योंकि आप भले ही एक नर्तकी हैं, एक अप्सरा हैं जो सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति में भी है, लेकिन आप साथ में, नर्तकी के साथ में, डांसर के साथ में किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है, किसी की अगर शादीशुदा है तो बहू है, किसी की पत्नी है, और आप भी किसी की माँ बनिएगा या बन चुकी होंगी। तो एक माँ, एक औरत के साथ में नाइंसाफी कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इसलिए आप लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए। हम लोगों के मुहिम का समाज सेवी अनिकेत रंजन, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, इन दोनों ने जो मुहिम चलाया था और उसमें जो मैंने कानूनी ढंग से अपनी बात को रखा था, जो मेरा लीगल एस्पेक्ट था, जो कानून विभाग मेरा इसका था, तो उस कानूनी सलाह, कानूनी जागरूकता और जो कानूनी कार्य था जो कोर्ट से संबंधित, उसका असर ये हुआ कि पहले बेतिया में, अब छपरा में ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स को रेस्क्यू किया जा रहा है। मैं बिहार सरकार से और सभी जिलों के एसपी साहब से मैं आग्रह करता हूं कि जहां भी ऑर्केस्ट्रा हो, उनके मानव अधिकारों का ख्याल रखा जाए और उनके ऑर्केस्ट्रा के आड़ में देह व्यापार नहीं होनी चाहिए और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर नियंत्रण करने की जरूरत है। साथ ही कुछ एनजीओ से मेरी बात भी हो रही है बिहार के अलग अलग जिलों में, और हमारे जिले के अलग अलग ब्लॉक्स में जितने भी ऑर्केस्ट्रा चल रहे हैं, उन सब पर छापेमारी करके, रेड करके उन सब का जो है वो कुंडली खंगाला जाएगा। और गलत कोई कर रहा होगा तो नहीं बख्शा जाएगा, और सही ढंग से अगर कोई काम कर रहा होगा कानूनी ढंग से, तो उसका साथ दिया जाएगा। जय हिंद, जय बिहार।